हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर 9। ठीक है जी। सम को बच्चों ध्यान से देखना, इजी सम है, बस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना जी एक बार। उन्होंने क्या बोला है बच्चों, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। कि एक बच्चों ट्री था, वो स्टॉर्म से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और उसका ब्रोकन पार्ट था बच्चों, वो क्या हो गया जी, ग्राउंड को जाके टच हो गया, एंड ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। क्लियर है जी। अब इसको बच्चों एक स्टेटमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ, साथ में समझाता हूँ, देखना ध्यान से। ये बच्चों ग्राउंड है जी, सपोज ये हमारी क्या आ गई बच्चों, ग्राउंड आ गई जी, एंड ये क्या है जी, हमारा ट्री है। ये क्या है बच्चों, ट्री है, सपोज ये हमारा क्या आ गया जी, ट्री। अब क्या हुआ बच्चों, स्ट्रॉम के कारण क्या हुआ, ट्री बच्चों क्या हो गया, यहाँ से ब्रोकन हो गया, लो जी यहाँ से टूट गया बच्चों, और टूटने के बाद बच्चों ये वाला ट्री यहाँ पे आके ग्राउंड पे गिर गया, और ग्राउंड के साथ आकर बच्चों वो एंगल बना रहा है, कितने का एंगल जी, 30 का एंगल। समझ लगा बच्चों। ये हमारा ट्री था, यहाँ से बच्चों ब्रेक होने के बाद ये ट्री बच्चों जाके गिर गया और ग्राउंड को टच कर रहा है, और ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रहा है जी, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना और क्या गिवन है, ध्यान से देखो। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये रहा बच्चों हमारा फुट ऑफ ट्री, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। बच्चों हमारे फुट ऑफ ट्री से और उस पॉइंट पे जहां पे क्या हो रहा है जी, ट्री टच कर रहा है, उन दोनों का बच्चों डिस्टेंस कितना है हमारा, 8 मीटर। क्लियर है जी। सपोज ये हमारा बच्चों ट्री की हाइट थी जी AB, जब बच्चों ब्रेक हो गया, ये पॉइंट हम C लेंगे, यहां से ब्रेक हो गया और टच कहां पे कर रहा है जी, D पॉइंट के। जैसे उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड ए पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड इज कितना है जी, उसका 8 मीटर्स है। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। मींस पहले एक बार बच्चों ध्यान से देखना, जब आप ट्री की हाइट फाइंड करोगे ना, आप देखो बच्चों बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये रहा जी ट्री, हाइट बोला है तो सीधा होगा, सो ये इसको बच्चे फाइंड कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से बच्चों, जो हमारा ट्री है ना जी, ट्री बच्चे ब्रेक होके ये यहाँ पे आ गया, सो ये भी क्या है जी, हमारे ट्री का ही पार्ट है। सो जब भी हमें बच्चों क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है जी, हाइट ऑफ ट्री। सो वो किसको प्लस करके बनेगा बच्चों, एक ये वाला पार्ट BC प्लस क्या है जी, CD, BC प्लस CD। जो हमारा पूरा ट्री था वो किसके इक्वल है बच्चों, किन पार्ट के, BC प्लस CD। इस चीज का बच्चों ध्यान रखना। क्लियर है जी। बच्चे यहाँ पे ही गलती करते थे, बस इसको फाइंड करके क्या देते हैं, छोड़ देते हैं जी। लेकिन ट्री फुल ट्री है बच्चों, बेशक टूट गया लेकिन ये उसके पूरा है जी ट्री ये वाला। सो दोनों साइड्स की हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड, जो पूरे दोनों मिला के क्या बनेंगे, ट्री की हाइट, दोनों की हमें बच्चों लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर है जी। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है जी, ये 8 मीटर। अब इस ट्रायंगल पे आते हैं बच्चों, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, हमारे पास ये वाली बच्चों साइड BD कितनी है जी, 8 मीटर्स। हमें सबसे पहले फाइंड करना है BC, ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे। जो फाइंड करना है बच्चों, उस पर क्या डालो आप, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है जी। सो ये साइड हमें गिवन थी, ये हमने इस पे क्या डाल दिया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। सो जैसे मैंने बताया था कि 2 साइड्स होंगी ऑलवेज, एक गिवन होंगी, एक पे बच्चों क्या क्वेश्चन मार्क होगा। अब इन दोनों साइड्स का इस बच्चों एंगल के साथ रिलेशन फाइंड करो सबसे पहले। अब इस एंगल से देखोगे तो ये जो सामने वाली साइड है बच्चों, ये उसके लिए क्या है जी, परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे क्या डाल दो, P। एंड उसी एंगल से बच्चे ये वाली साइड क्या है, उसके लिए बेस है। सो यहाँ पे क्या डाल दोगे बच्चों आप, B। सो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए जी, P एंड B। अब P एंड B बच्चे हमें पता है कि दोनों किस फॉर्मूले में आते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सम में बच्चे फॉर्मूले लिखे थे, P एंड B बच्चों दोनों किस फॉर्मूले में आ रहे हैं जी, tan के फॉर्मूले में। सो अब हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों, tan का फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है जी, CBD, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बच्चों, CBD। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगा हमारा बच्चों, tan का। tan का क्यों लगा, क्योंकि जो हमने फाइंड करना था, जो गिवन था, दोनों को उस एंगल से जब रिलेशन फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया, P एंड B। P एंड B किस फॉर्मूले में होते हैं, tan में। और tan बच्चे कितना एंगल है जी हमारा, 30 का। सो क्या लिखेंगे, tan 30 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब उसका परपेंडिकुलर का क्या नेम है बच्चों, CB, एंड बेस का क्या नेम है बच्चों, BD। क्लियर है जी। अब देखो ध्यान से, tan 30 की वैल्यू बच्चे हमें पता है कितनी होती है जी, 1/√3। ठीक है जी।
अब CBB की वैल्यू क्या है हमने फाइंड करनी है, और BD हमारे पास बच्चों गिवन है कितना है जी 8। क्लियर है, जो वैल्यू गिवन है हमने बच्चों यहाँ पे पुट कर दी। 8 क्या हो रहा है, इधर डिवाइड, उधर क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो मल्टीप्लाई में गया तो क्या आ गया जी 8√3 इज इक्वल टू CB। सो CB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 8√3। क्लियर है जी, ये हमने बच्चों इतना पार्ट 3 का फाइंड कर लिया, वो क्या था हमारा CB। सो CB आ गया जी 8/√3। क्लियर है। अब देखो बच्चों ध्यान से, CB तो हमारे पास फाइंड हो गया, अब हमने क्या फाइंड करना है बच्चों CD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है CD। अब CD फाइंड करने के लिए बच्चों आपके पास दो मेथड्स हैं जी। या तो आप क्या कीजिए, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर बेस है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बच्चों आप H फाइंड कर सकते हो। वो क्या होता है H² इज इक्वल टू P² + B²। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना चाहते तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से करना चाहते हो तो ध्यान से देखो। अब फिर वही बच्चे, ये साइड हमारे पास गिवन थी, इस बार हमने बच्चों कौन सी फाइंड करनी है, CD फाइंड करना है। सो CD पे आप क्या डाल दो बच्चों, क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। अब देखो ये साइड हमारी क्वेश्चन मार्क वाली है, ये वाली गिवन है, उसका हमें इस एंगल के साथ रिलेशन फाइंड करना है। इस एंगल के लिए ये साइड तो हमारी क्या है बच्चों बेस ही है जी, और जो जी बड़े वाली साइड होती है सबसे बड़ी, वो क्या होती है बच्चों हाइपोटेन्यूज, और 90 के सामने वाली क्या होती है जी हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास कौन से दो वर्ड है बच्चों, H एंड B। H एंड B, एंड B एंड H बच्चों आपके किस फॉर्मूले में आते हैं, ठीक है जी, वो आपको पता है बच्चों। B एंड H वो हमारे आएंगे जी कॉस के फॉर्मूले में। क्लियर है जी, आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, किसका फॉर्मूला लगेगा, कॉस का फॉर्मूला। cos 30 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, B/H। डन है जी। अब देखो बच्चों cos 30 की वैल्यू आप देखो, आप एक बार ना इसको क्या करना जी, जब भी आप सॉल्व करोगे ना जी, इसके लिए आप एक बार खुद से ना इसको बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से भी बच्चों सॉल्व करके देखना। जब आप पाइथागोरस थ्योरम से एक बार सॉल्व करोगे ना जी, तो आप देखना कि आपको आंसर आता है, आपका आंसर क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, उस चीज़ को एक बार ध्यान से आप खुद करना। ठीक है, अब हम लेकिन सॉल्व यहाँ से करेंगे जी। cos 30 की वैल्यू बच्चों आप अप्लाई करोगे तो कितनी है जी, √3/2, √3/2। एंड बेस का बच्चों क्या नेम है हमारा, BD है जी, नेम जरूर लिखना बच्चों। एंड हाइपोटेन्यूज का क्या नेम है बच्चों, CD। ठीक है जी, BD की वैल्यू हमारे पास है जी 8, एंड CD हमने क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है जी। क्लियर है। अब देखो CD डिवाइड हो रहा है, उस साइड क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो क्या आ गया CD √3, एंड 2 इस साइड डिवाइड है, उधर क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में चला जाएगा जी। 8 2 जा कितना आ गया बच्चों 16। देखो √3 इधर क्या हो रहा है CD के साथ मल्टीप्लाई में, उधर क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में चला जाएगा। सो ये हमारी वैल्यू आ गई जी CD की वैल्यू। क्लियर है बच्चों। सो हमने क्या किया, CB भी फाइंड कर लिया और CD भी फाइंड कर लिया जी। हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। जैसे मैंने बच्चों कोटेशन में लिखा हुआ है, हाइट ऑफ ट्री क्या होता है बच्चों, BC + CD मीन्स दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। सो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, इधर वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू क्या था बच्चों, BC + CD। अब देखो ध्यान से, BC की वैल्यू हमने कितनी निकाली है जी, 8/√3, एंड बच्चों हमारी CD की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है इधर, इसमें वो क्या थी जी +16/√3। अब बच्चों एलसीएम हमारा कितना आ गया जी, यहाँ पे √3 एलसीएम आ गया। 16 प्लस बच्चों 18 कितना होता है जी 24। तो हमारा बच्चों हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई जी 24/√3। अब इसे बच्चों एक बात हमेशा याद रखना है जी, डिनोमिनेटर में क्या है, कभी भी आपने रूट की वैल्यू नहीं लेनी। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बच्चे आप क्या लोगे, इसको रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई में और एक बार क्या है बच्चों डिवाइड में कर देंगे। ठीक है जी, ये क्या हो गया, ऊपर क्या रहेगा 20√3, और √3 × √3 कितना आ जाएगा बच्चों 3, एंड 3 से बच्चों 24 को हम कटिंग कर देंगे, ये कितने पे होगा जी 8 पे। सो हमारा बच्चों फाइनल आंसर रहेगा जी 8√3 मीटर्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, मीन्स हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर्स। क्लियर है बच्चों। सो सम को ध्यान से करना, उसके लिए आपको क्या करना है जी, सबसे पहला स्टेप है, जैसे मैं आपको हर टाइम बोलता हूँ कि स्टेटमेंट को बच्चों आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा जी, सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डायग्राम में। एक बार आपका स्टेटमेंट कन्वर्ट होगी फिर तो बच्चों सम करना आपका बहुत ईजी रह जाता है। अब देखिए कैसे बोला था, एक ट्री था बच्चों, ये हमारा ट्री था, ब्रेक होके बच्चों यहाँ पे गिर गया।
जिस पॉइंट पे आके वो टच कर रहा है ग्राउंड पे, वहाँ पे बच्चों कितने का एंगल बन रहा है 30 का। हमें बच्चों ट्री की हाइट फाइंड करनी है। ये पूरा ट्री था, यहाँ पे आके गिर गया। सो फुल ट्री की हाइट बच्चे कैसे बनेगी, CB प्लस CD, इन दोनों को प्लस करके ही बनेगी जी। क्लियर है, BC प्लस CD। हमने क्या किया बच्चों, पहले राइट एंगल ट्रायंगल उठाएंगे। हम सबसे पहले ये वाली साइड फाइंड करेंगे CB। हमारे पास गिवन क्या है जी, BD। देखो एक चीज गिवन होती है, एक हमने क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। उन दोनों का हमने क्या किया बच्चों, एंगल के साथ रिलेशन फाइंड किया। इस एंगल के लिए वो क्या है जी, परपेंडिकुलर, एंड दिस साइड क्या है जी, बेस। P एंड B बच्चों दोनों किस फॉर्मूले में आते हैं, tan में। सबसे पहले हमने tan 30 का फॉर्मूला अप्लाई किया। P अपॉन B, CB अपॉन BD बच्चों। BD की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, और CB इसको डिवाइड साउथ साइड में क्या हो गया, मल्टीप्लाई, एंड CB का आंसर क्या रहा जी, 8√3। सिमिलरली बच्चों हमने ये साइड फाइंड कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, CD फाइंड करना है। CD फाइंड करने के लिए क्या जी, फिर अगेन वही, इस एंगल के लिए ये क्या था, बेस, एंड ये लॉन्गर साइड है, ये क्या है जी, हाइपोटेन्यूज। B एंड H दोनों किस फॉर्मूले में आते हैं बच्चों, cos 30 में। सो cos 30 का फॉर्मूला लिया बच्चों, क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BD अपॉन CD। BD की वैल्यू हमारे पास अगेन 8 थी, CD हमने फाइंड करना था जी। ये डिवाइड था उस साइड में क्या हो गया, मल्टीप्लाई में चला गया। 2 इस साइड डिवाइड था उधर क्या जी, मल्टीप्लाई में चला गया। √3 क्या थी, मल्टीप्लाई इधर क्या आ गया, डिवाइड में आ गया बच्चों। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, CD की। अब हाइट ऑफ ट्री क्या है बच्चों, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दोनों को हमने क्या कर दिया बच्चों, प्लस कर दिया। जब दोनों को प्लस किया तो दोनों को प्लस करने के बाद एलसीएम कितना आ गया बच्चों, √3। 18 + 16 24। बच्चों हमेशा क्या करना है जी, याद रखना है इसको, डिनोमिनेटर में कभी भी बच्चों √ को नहीं छोड़ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे होगा, एक बार मल्टीप्लाई में, एक बार क्या है जी, डिवाइड में चला जाएगा। √3 × √3 3 आ गया बच्चों। कटिंग करके हमारा आंसर कितना आ गया जी, 8√3। ठीक है, इसको बच्चे आगे आप करना चाहते हो सॉल्व, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, डेट इज 1.732। उसको 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट बच्चों आपका पॉइंट्स में भी आंसर कितना आएगा जी, 13.856। उसमें भी निकाल सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है जी, आई होप बच्चों आपको सम अच्छे समझ लगा हो। ठीक है जी, अगर बच्चों नहीं समझ लगेगा, आप एक बार फिर से करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जरूर बताना बच्चों। एंड हमारा चैनल लर्न विद लॉजिक बाय मंजूर सिंह को बच्चों एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के बच्चों, सभी चैप्टर के ईच एंड एवरी सम स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे जी। थैंक यू सो मच बच्चों।